अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स टू एवेल्यूएट ईच एक्सप्रेशन। जो पहला पार्ट है हमारे पास 3y + 2y व्हेन y = 5। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर पार्ट नंबर हम लिख चुके हैं। यहाँ पर y की वैल्यू यानी पुट वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट यानी इसकी वैल्यू आप पुट कर लें, पुट द वैल्यू ऑफ y। अगर इसमें आप y की वैल्यू y = 5 पुट कर लेते हैं तो 3 × y की जगह आपने 5 पुट करना है, प्लस 2 × y की जगह 5 पुट करेंगे। 3 5 15, 5 3 15 और 2 5 10। तो इस तरह ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर बी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। 2a - 2b + c व्हेन a = this, b = this एंड c = this। तो चलो पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a और b और c की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। 2 × a की वैल्यू है हमारे पास 3 - 2 और b की वैल्यू है हमारे पास -2 और c की वैल्यू है 4। तो इस तरीके 3 2s are 6, माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है और ये माइनस माइनस प्लस कैसे होता है ये अपने चैनल पर मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ। 2 2s are 4 और +4, तो ये हो जाएगा 10 और 10 और 4 14। आपके पास ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सी पार्ट है हमारे पास 3 × x² + 4x - 3y व्हेन x = -5 एंड y = 3। अगर इस 3 को अंदर आप पुट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट इसका 1 है। 3 1s are 3, 3x² + 3 4s are 12, 12x। अब पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। इसमें आपने x और y की वैल्यू आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 × x की वैल्यू है आपके पास -5, -5 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 12 आपके पास +12 × x, x की वैल्यू -5 और -3y, y की वैल्यूज़ है 3। इस तरह इसको आप पुट करेंगे तो आपके पास 3 × माइनस का जब स्क्वायर आप लेते हैं, माइनस माइनस ये प्लस होता है और 5 का स्क्वायर 25 और प्लस माइनस माइनस 12 5 60, 12 5 are 60 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर इसके साथ प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, 25 3s are 75, 25 3 75 -60 और -9। तो अगर ये सेम साइन है तो ये आपके पास प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का अगर 60 रुपये आपने लिए हैं, 9 और ले लिए तो 69 आपके पास हो जाएंगे। और इसी तरह अब आप 75 से 69 आप निकालेंगे तो ये आपके पास 6 रह जाएगा और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, डी पार्ट की तरफ, और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो डी पार्ट है हमारे पास x² y व्हेन x = -3 एंड y = -4। पुट वैल्यूज ऑफ, पुट वैल्यूज को आप पुट करें। कौन कौन सी वैल्यू? x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो अगर हमारे पास x² y है तो x की वैल्यू आप हमारे पास है -3, -3 का हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर और y की वैल्यू है -4। माइनस का स्क्वायर चूंकि आपके पास प्लस होता है तो 3 3s are 9 और यहाँ पर आपके पास होगा -4। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस आपके पास ये हो जाएगा 36 और ये हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट ई पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ई है हमारे पास b - d होल स्क्वायर व्हेन b = 9 एंड d = -3। पुट वैल्यूज। अब इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, स्क्वायर को ओपन करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर हम कर लेते हैं b - d। b की वैल्यू है हमारे पास 9 माइनस और d की वैल्यू है -3, तो 2 माइनस हैं तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं।
और ऊपर आपके पास स्क्वायर भी है, तो 9 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर अपनी जगह पर। तो ये आप 9 प्लस 3 आपके पास हो जाएगा 12 और 12 का स्क्वायर यानी 12 को आप 12 12 12 144 144 इसका हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, अब उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एफ पार्ट जो है हमारे पास m पावर 4 प्लस 2 m पावर 3 माइनस m पावर 2 प्लस 8। पुट वैल्यूज़, यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ या पुट वैल्यूज़। तो यहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर -2 आप पुट करेंगे, -2 पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 पावर 3 और माइनस इंटू -2 पावर 2 प्लस 8। अगर आपके पास पावर इवन है तो आंसर आपका प्लस में आएगा और अगर आपका पावर आड है तो फिर माइनस में आएगा। तो 2 को आप 4 बार ज़रब देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये प्लस 16 और यहाँ पर आपके पास ये 2 आपने ऐसे ही लिखना है, तो ये प्लस 2 आपने ऐसे ही लिखना है और यहाँ पर पावर आड है तो माइनस भी रहेगा और 3 बार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8 माइनस और 2 बार आप 2 को करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 और 7 प्लस रहेगा प्लस 8। तो यहाँ पर 16 प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ार 16 और -4 प्लस माइनस माइनस और प्लस 8 प्लस 16 -16 के साथ 8 से 4 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा सोल्यूशन और यही हमारे पास इसका करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी पार्ट को भी मैं लिख चुका हूँ, 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 व्हेन x इक्वल टू -5। तो पुट वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स की जगह आपने लिखना है -5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। 3 5 ज़ार आपके पास हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इनका आपने एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर 1 है, एलसीएम इसका आ जाएगा 2 और 15 1 ज़ार 15 -15 और 2 1 ज़ार 2। तो इससे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। 15 से अगर आप 2 निकाल लेते हैं तो ये आपके पास -13 आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। दूसरी तरीके से इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 6 ज़ार 12 1, यानी यहाँ पर -6 होल 1/2 भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है h, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 में h पार्ट है 5y स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर -4x इंटू -5 व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2। पुट वैल्यूज़ बाय पुटिंग वैल्यूज़, यानी पुट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें आप इसको कर लें। तो यहाँ पर 5 इंटू y की जगह आपने है -2 पुट करना है, -2 का स्क्वायर -2, यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। x की जगह है आपके पास 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2, करली ब्रैकेट को आप क्लोज कर लें, -5 इंटू -2। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 5 माइनस, जब पावर आपके पास इवन हो, जुफ्त हो, तो ये प्लस आएगा, 2 2 ज़ार 4 -2, 2 का स्क्वायर 4 -4 2 ज़ार 8 और माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10, 5 4 ज़ार 20 -2 और यहाँ से आप इसको करेंगे 8 से 4 निकालेंगे तो -4 आपके पास ग्रेटर वाले का साइन आप लगाएंगे और प्लस 10। तो इस तरीके से 20 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 और प्लस 10 आपके पास। तो इस तरह 20 प्लस 10 30 और 8 38 आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप हमारे पास वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू -3 एंड s इक्वल टू -5। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। वेरीफाई ये तब ही होगा जब दोनों का सोल्यूशन आपके पास एक जैसा आ जाए। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन लेफ्ट हैंड साइड, पुट वैल्यूज़।
तो इसमें हम P की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस आपके पास जो Q की वैल्यू है वो है -3 और प्लस S की वैल्यू है 5 और यहाँ पर P की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस Q की वैल्यू है आपके पास -3 प्लस S की वैल्यू है आपके पास 5। इस तरीके से दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 और प्लस 5 से अगर 3 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, 2 ये आपके पास 4 हो जाएगा। ग्रेटर वाले का सिंबल भी लगाएंगे। अब इसको देख लें कि इससे आपके पास सोल्यूशन 4 आता है या नहीं। तो 2 से अगर प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा प्लस 5, तो 3 से आप 2 निकालेंगे तो -1 प्लस आपके पास 5 से 1 निकालेंगे तो 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों आपके पास इक्वल हैं, 4 इक्वल टू 4। तो thus इट इज़ प्रूव्ड, हेंस इट इज़ प्रूव्ड आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं thus इट इज़ वेरीफाइड। अब बी पार्ट को कर लेते हैं, ये था पहले पार्ट। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है P इंटू क्यू प्लस एस इक्वल टू पी क्यू प्लस पी एस। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम सॉल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, पुट वैल्यूज़, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो P की वैल्यू है हमारे पास 2, जबकि Q की वैल्यू है हमारे पास -3 और S की वैल्यू है +5। तो ये हमारे पास 2 इंटू 5 से अगर 3 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, 2 2 आर 4 हमारे पास इस तरीके से रह जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे PQ, तो P की वैल्यू है 2, यहाँ पर भी पुट वैल्यूज़ आपने करना है और Q की वैल्यू है -3 प्लस P की वैल्यू है आपके पास 2 और Q की वैल्यू है आपके S की वैल्यू है आपके पास 5। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 3 आर 6 -6 और 2 5 आर 10। 10 से अगर आप 6 निकालेंगे तो 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, thus इट इज़ वेरीफाइड। नीचे आप इसको लिख सकते हैं, thus इट इज़ वेरीफाइड। सी पार्ट को कर लेते हैं आप। तो यहाँ पर सी पार्ट है P प्लस एस इंटू क्यू इक्वल टू पी क्यू माइनस एस क्यू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले निकाल लेते हैं, फिर राइट को भी देखते हैं, दोनों का सोल्यूशन अगर इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। तो पुट वैल्यूज़, P की वैल्यू है हमारे पास 2 और S की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू Q की वैल्यू है -3। तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा 7 इंटू -3, 3 7 आर 21 -21 आ जाएगा। और अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड P इंटू Q, पुट वैल्यूज़, P की वैल्यू है 2 और Q की वैल्यू है -3 माइनस S की वैल्यू है 5 और Q की वैल्यू है -3। तो ये 2 3 आर 6 -6 और माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, 3 5 आर 15। 15 से अगर आप 6 जो है ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर प्लस था या माइनस था, तो आया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 से अगर आप 6 निकाल लेते हैं ये तो 9 हो जाएगा। तो 9 और 6 ये तो वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर असल में ये क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ पर पी क्यू प्लस एस क्यू ऐसा होना चाहिए। अब अगर इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं 2 इंटू -3 प्लस 5 इंटू -3, तो ये आपके पास 3 2 आर 6 -6 और ये -15 हो जाएगा, ये माइनस आपके पास 21। तो ये हैंस अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हो गया। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पास क्लियर नहीं है। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग। इसका स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि वेरीफाई द फॉलोइंग, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं किया कि आया ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई होगा या नहीं हो, कहते वेरीफाई करें। अगर करें तो फिर स्टेटमेंट आपके पास टिक होना चाहिए। इस तरह इसको आप स्टेटमेंट यहाँ पर टिक करें तो तब आपके पास ये करेक्ट आएगा -21। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुट वैल्यूज़, अगर वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो आपके पास Q की वैल्यू है -3 इंटू P की वैल्यू है आपके पास 2 और S की वैल्यू है 5। तो ये हमारे पास -3, 5 से 2 निकालेंगे तो -3 आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 आर 9। और इसी तरह राइट हैंड साइड आपके पास है तो इसमें पुट वैल्यूज़, Q की वैल्यू है -3 और P की वैल्यू है
2 माइनस क्यू की वैल्यू है -3 इंटू एस की वैल्यू है 5। 3 2 जार 6 और माइनस माइनस आपके पास प्लस, 3 5 जार 15। 15 से अगर 9 निकाल लें 6 निकाल लें तो 9, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 और 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, if x equal to 3 and y equal to 2 then prove that x plus y whole square is equal to x plus 2 into xy plus y square। या इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं, x plus y whole square is equal to फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व। x प्लस वाई, पुटिंग वैल्यूज, x की वैल्यू है आपके पास 2, इस x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 5 और 5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज। x की वैल्यू है हमारे पास 3, 3 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3 इंटू सेकंड टर्म 2 प्लस y की वैल्यू आप पुट करेंगे 2 और y की वैल्यू 2 का हो जाएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 और प्लस 2 2 जार 4। तो ये आपके पास 12 प्लस 9 21 और 4 25। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, if a equal to 1, b equal to 3 and c equal to 1 then evaluate 4b square minus 2ac। तो 4b square minus 2ac, इसमें पुट वैल्यूज अगर आप कर लेते हैं, पुट वैल्यूज, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4b square minus 2ac इक्वल टू, इसमें अगर 4b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 गिवन है, 3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी है 1। तो 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 जार 9 माइनस 2 1 जार 2, 4 9 जार 36, 36 से अगर आप 2 निकाल लेते हैं तो ये आपके पास 34 आ जाएगा और यही हमारे पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ इनको शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।